ले लीजिए। तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, एक्चुअली मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वहाँ चली जाऊँ। और वैसे भी कल कोर्ट हियरिंग है तो सब बहुत परेशान हैं। बाबा चाहते हैं कि मैं उनके साथ कोर्ट जाऊँ। आप भी चले ना, बाबा को तसल्ली रहेगी। आई एम सो सॉरी आलिया, एक्चुअली काफी हेक्टिक डे है, बैक टू बैक वर्क चल रहा है। अकरम होगा ना तुम्हारे साथ? खैर उसका होना ना होना एक ही बात है, लेकिन ना होने से बेहतर है कोई तो। आप अपने भाई को इतना बुरा क्यों समझते हैं? आलिया सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद भी पूछ रही है। जो भी है तो वो आपका भाई ना। आप उसे क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? सारी सिचुएशन ठीक होते होते वो कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कर जाता है कि सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है उसकी वजह से। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ उसका वक्त बुरा चल रहा होता है। समझे कि अकरम और फिजा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट। चलो तुम कहती हो तो मान ले दो। इतने दिन हो गए हैं, आपने अम्मा के घर चक्कर भी नहीं लगाया है। आ जाइएगा, बाबा को तसल्ली हो जाएगी। आलिया जब से प्रमोशन हुई है उसके बाद से वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम में जरूर वहां आ जाऊं। ओके? और वैसे भी आज ऑफिस में फादर्स डे है, सब लोग अपने बच्चों को लेकर आए होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, फन करेंगे सब वहां पे। खैर मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ओके? टेक केयर। बाय। क्या क्या हुआ? इतनी रात में आया? सुल्तान मुझे और तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? सुल्तान ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अपने कानों में सुन के आ रहा हूँ। तुम्हें कॉल इस वजह से नहीं की कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सुल्तान ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तो मुझसे पूरा काम करवाया, अभी तक कोई पैसे भी नहीं दिए उसने मुझे। वो बड़ा जलील और बेगैरत इंसान है, वो अपने हर जुर्म का निशान और सबूत मिटा रहा है। उससे पता चला है कि तुम्हें किसी ने उसके ऑफिस जाते हुए देख लिया है, वो पुलिस को इत्तला भी दे दी है, और वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा। हम दोनों मारे जाएंगे क्योंकि उस वारदात में हमसे गार्ड का कत्ल भी हुआ था। हाँ तो मैंने कोई गोली चलाई है। तुम कत्ल के वक्त मेरे साथ थी। तुम कातिल ना सही, पर कातिल की मदद करने के चक्कर में जेल तो जाओगी ना। आग लगे इस मनुष्य सुल्तान को। अगर ये अभी मेरे सामने होता ना तो अपने जूतों से उसका मुंह लाल कर देती। अभी इन बातों का टाइम नहीं है, बस पैरों में जूतियां डालो और यहाँ से निकलो। ऐसे कैसे कहीं चले जाऊं? मेरा घर बार है, शौहर है, और अगर मैं भाग के कहीं जाऊंगी भी तो पुलिस पकड़ लेगी मुझे। तो अच्छा ना, पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचेगी, बस वो कुछ पता नहीं है, वो क्या बताएगा। तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हें गिरफ्तार करा देगा, वो अपना जुर्म किसी और के सर पे तो डालेगा ना। ऐसे कैसे वो गिरफ्तारी करवा देगा? मैं भी पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी। अच्छा, तो हमारे पास सबूत क्या है कि हमने सुल्तान के कहने पे उनको अगवा किया है और गार्ड पे गोली भी चलाई है। तुम इन फालतू बातों पर टाइम ज़ाया नहीं करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जब किसी महफूज मुकाम पे पहुँच जाऊँगा, मैं खुद किसी नए नंबर से तुमसे रब्ता करूँगा। भाड़ में जाए, अगर पता चल भी जाए तो क्या हुआ? पहले मैं अपनी जान तो बचा लूं। स्वर को बताऊं? नहीं, स्वर को नहीं बताती अभी। मामू के कल करके।
ये पैसे असवर के पास कहाँ से? ये कंगन, ये तो अम्मी के, ये तो चोरी हो गए थे। इसका मतलब असवर ने। असवर, तुम यहाँ क्या कर? हाँ? मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहा हूँ। पेशी पे जा। तुम्हें पता है कहाँ है? अलमारी में क्या ढूंढ रहे थे? अभी बताया, आईडी कार्ड ढूंढ रहा था, पेशी पे जाना है। तुम उदास क्यों हो रही हो? माँ मर गई है मेरी, अब उदास भी नहीं होंगी क्या? तुम वैसे हमेशा घर पर रहते हो, उस दिन भी घर में रुक जाते। आयरा की याद आ रही थी, उससे मिलने चला गया था। मुझे पता होता कि कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारी अम्मी के साथ, तो खुदा की कसम मैं घर से निकलता ही नहीं। अरे मेरी अम्मी। सब्र करो ना, अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र ही तो नहीं आता। क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी अम्मी अस्पतालों में ख्वार हो जाती, हड्डियां रगड़ रगड़ के मरती? वो तो अच्छा है कि ऐसे एकदम से मौत आ गई उनको। मैं तो खुद चाहता हूं मुझे भी ऐसे ही मौत नसीब हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी मौत आए। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अम्मा की बात अब सिर्फ तुम ही तो हो। सुनने मारा, असवर को कहीं को नहीं छोड़ूंगी। मैंने ऐसे नहीं सोचा था असवर ऐसा करेगा। असवर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। असवर, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मेरी माँ को तुमने मार दिया, इतने चंद पैसों के चक्कर में मेरी माँ को मार दिया। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी असवर। अब तुम नहीं बचोगे, बिल्कुल नहीं बचोगे। सारे घर की लाइटें बंद। लगता है एक आंख वाली मोहतरमा कहीं गई हुई है। तुम अंधेरे में बैठी क्या कर रही? ये मेरी माँ का जेवर तुम्हारे पास क्या कर रहा था? क्या कौन सा जेवर ज़ुबी? मुझे नहीं पता क्या बात कर रही हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। ये बताओ, ये मेरी माँ का जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा था? ये वही जेवर है ना जो चोरी हुआ था? इसी चोरी की वजह से मेरी माँ मारी गई थी ना? क्यों मारा मेरी माँ को? बताओ वरना मैं गोली मार दूंगी। बताओ क्यों मारा मेरी माँ को? मुझे कसम से नहीं पता ज़ुबी। हो सकता है उस दिन वो जो चोर आए थे, उन्होंने चोरी करते हुए आगे पीछे कहीं रख दिया हो। हाँ, चोर ने वापस रख दिया था तुम्हारे लिए ना। बताओ मेरी माँ को क्यों मारा और कैसे मारा? मेरी बात से तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रही हो। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा यार। ये बंदूक तो हटाओ। तुम मुझे ये बताओ, तुमने क्यों मारा मेरी माँ को? देखो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मेरी बात का यकीन करो। ये बंदूक चल जाएगी। किस तरह का मजाक है ये? सच बताओ, मेरी माँ को कैसे मारा तुमने? अच्छा देखो ज़ुबी, ये चल जाती होती है ऐसे मजाक में। खुदा के लिए इसको नीचे रखो। मैं तुम्हें बताता हूँ। नीचे तो रखो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन मैं बाहर से जब घर आया ना, तो तुम्हारी माँ पहले से गिरी हुई थी, उनके इर्द गिर्द खून था। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, उनकी नब्ज चेकी तो वो पहले से ही मर चुकी थी। उसके बाद मेरे दिल में लालच आ गई कि मैं वहाँ अलमारी में पड़ा हुआ जेवर चुरा लूं। बस इतनी सी बात है।
तुमने चंद पैसों की खातिर, चंद जेवर की खातिर मेरी माँ को मार डाला। कम से कम मैं अच्छी थी, कम से कम तुम्हारे बेटी को सुल्तान ने जब किडनैप करवाया था मुझसे, मैंने उसको मारा तो नहीं था। चंद पैसे की खातिर मैंने उसे मारा नहीं था, चाहती तो मरवा सकती थी। काश 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 मैं तुम्हारी बेटी को मार देती, मैं तुम्हारी बेटी को मार देती तो हिसाब ही बराबर हो जाता। लेकिन मेरे अंदर इतनी गैरत है, मैं इतनी से पैसे, चंद पैसों की खातिर किसी को मार नहीं सकती। लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। कहाँ गए असवर? असवर कहाँ गए ये? अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मेरी माँ को मार डाला इसने, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। कहाँ है ये? कहाँ है? मेरी बूढ़ी किस्मत, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मरवा दिया। क्या किया मैंने? एक मोहब्बत की खातिर अपनी माँ को मरवा दिया मैंने। अकरम, अब बताओ ना, पुलिस ने क्या कहा? यही के मौका देखकर रिपोर्टर वर्दा को भी गिरफ्तार करेंगे। किस कदर चालाक लड़की निकली है ये वर्दा, और हमारी फिजा उतनी ही बेवकूफ। अम्मा का फोन आया था, बता रही थी कि उसे पैनिक अटैक हुआ है। अभी बेचारी और कर भी क्या सकती है। मेरी वजह से एक के बाद एक परेशानी में फंसती चली जा रही है। This is too much for her. लेकिन फिर भी उसे तो अपनी मनमानी करने का शौक है, और यही मनमानी उसे ले डूबती है। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि वो वर्दा के चाइल्डिश मशवरे को मानकर कैसे वो सुल्तान के ऑफिस जा सकती है। भाभी फिजा बहुत परेशान है। एक दिन के बाद कोर्ट हियरिंग है, और पुलिस अभी तक सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जमा कर पाई है। अकरम, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो घर से निकलकर कहीं भी चली जाए? सुल्तान रिहा हो गया ना तो उसकी जिंदगी अजीरन कर देगा। फिर तो भाभी एक ही हाल है, मुझे फिजा से निकाह कर लेना चाहिए। जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी और खानदानी लड़कियों की क्या कोई कमी है जो हम दुनिया भर की बदनाम लड़की को ब्याह कर इस घर में लेकर आए? इस हिसाब से तो खानदानी हमारी बहन ज़ुनैरा भी नहीं थी मम्मी। जो वो करके आई। खबरदार, जो कोई भी उल्टी सीधी बात तुमने ज़ुनैरा के लिए की थी। मम्मी, मेरे ना कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे ब्याह कर आती है वो इस घर में। मैं फिजा से प्यार करता हूँ मम्मी, और उससे शादी करूंगा। अगर आपको नहीं कबूल तो हमारी शादी में शिरकत ना कीजिएगा।